प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम लोग 2 हफ्ते से नहीं मिल रहे थे क्योंकि हम लोग ने धूमधाम से श्री हंस जयंती भी मनाया और दीपावली का पर्व भी मनाया। आप सबसे विश करना चाहते हैं बिलेटेड हैप्पी दिवाली। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
वैरी मेरे सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना का श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयज्ञ राय भाई, जो इजराइल से हैं। देखिए, हम हर हफ्ता या जब भी हमें समय मिलता है, हम लोग सत्संग श्रवण करते हैं। और सत्संग इसलिए श्रवण करते हैं कि हमें एक रास्ता मिले, मन में शांति हो, कोई दुविधा ना हो, और हमारी गुरु महाराज जी की आज्ञा भी है कि सत्संग सेवा करने के बाद हमें सुमिरन ध्यान
भी करने का हमें आज्ञा देते हैं, और संत महात्मा भी हमें वही शिक्षा देते हैं कि हमें ध्यान करना है। लेकिन जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे समस्या उत्पन्न होते हैं। माइंड इतना चंचल है कि हम लोग कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं। तो विभिन्न समस्याएं आते हैं जब मेडिटेशन में बैठते हैं। रिसेंटली मैं एक इवेंट में भाग लिया था। वो इवेंट मेंटल हेल्थ डे के प्रोग्राम में था। तो वहाँ पे मेडिटेशन का एक ट्रेनिंग जैसा था, तो वहाँ पे भाग लेने का अवसर मिला। तो उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले करवाए, उसके बाद में फिर मेडिटेशन उन्होंने करवाए, जैसे कि माइंड को श्वास में कैसे करके हम लोग लगा सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत लोगों का जिज्ञासा होता है और है कि हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो कौन सा राइट टेक्निक है, कैसे करके हम लोग मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कत आते हैं। तो इसे संबंधी आज के स्पीकर्स को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश डाल दे, कि बहुत लोगों का जिज्ञासा है कि हमें मेडिटेशन के बारे में और थोड़ा सा सत्संग हो, विचार सुनने को मिले। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु भाई नंद किशोर जी, जो पंजाबी बाग आश्रम न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद किशोर भाई, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी को सादर जय सच्चिदानंद बाई जी को प्रणाम। और बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता रहता है। और विशेषकर हम आकाश भाई को बहुत धन्यवाद देंगे कि बीच बीच में हमें ये अवसर देते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि जैसे कि आकाश भाई ने बात रखी है, गुरु महाराज जी के चरणों में रह करके जो भी हमें सीखने को मिला है, और हम लोग हमेशा सीखते ही रहते हैं। बाई जी महात्मा जी लोग के सानिध्य में रह करके चीजें सीखने को मिली है, और गुरु महाराज जी के चरणों में, माता जी के चरणों में रह करके समझने का मौका मिला हुआ है। तो अब जितनी अब हमारी समझ है, जितना जिस तरह के हम पात्र है, उतनी हमारी समझ है। मैं कोशिश करूंगा इस चीज को डिस्कस करने की जो अभी बात हुई है। पर आप सबको पता है कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, है ना। एक्सपर्ट गुरु महाराज जी हैं और हमारे सामने बाई जी मौजूद हैं साथ में। तो बाई जी बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझाएंगे। अगर मेरी बातों में कुछ मिस्टेक लगती हो तो वो उसको आप लोग सब क्षमा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय, सच्चे दरबार की जय। आदरणीय सज्जनों, जैसे कि हम सब भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, और हमारा मेन मोटिव है कि हम भगवत प्राप्ति करें। मतलब योग, आज के समय में योग, योगिक क्रियाएं, इन सारी चीजों का बहुत लोग शास्त्र की चीजों को लेकर के वो अपने मेंटल पीस और फिजिकल लाइफ को मेंटेन करने के लिए सारी चीजें यूज कर रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं सब जगह। मतलब जिस चीज से, जिन चीजों के थ्रू आदमी अपनी आत्मा का बोध करता था,
सबसे बड़ी समस्या आदमी के साथ आज क्या हो गई है कि उन्हीं चीजों का उपयोग वो क्या कर रहे हैं, केवल मेंटल पीस तक सीमित रह जाते हैं। फिजिकल अपना किसी भी तरह मैनेज करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ते। पर हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरु महाराज जी ने उन्हीं चीजों के विषय में जो समझाया है वो मेंटल पीस, और केवल ये लौकिक जीवन में हम शरीर से बहुत स्वस्थ रहेंगे, मेंटली बहुत पीसफुल रहेंगे और उतने में खत्म हो जाता है, इससे नहीं। हमें गुरु महाराज जी ने इससे ऊपर के लिए समझाया हुआ है, और जितने भी आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ हैं इससे ऊपर की बात करते हैं। तो जैसे मेडिटेशन की बात है, हम सब का मोटिव है कि हम ध्यान करें, और ध्यान के द्वारा हमारा मोटिव है कि हम मेंटल पीस से भी ऊपर उठें। मेंटल पीस एक नॉर्मल चीज है। मेंटल पीस आप कोई मेडिसिन लेते हो थोड़ी देर के लिए, मेंटल पीस उससे भी मिलती है। बहुत सारी मेडिसिन है आज के जमाने में, और एक्सरसाइजेस हैं, मेंटल पीस मिलती है, और भी बहुत सी चीजें हैं। पर हम उससे ऊपर जा रहे हैं कि हमें आत्मबोध प्राप्त करना है। जैसे हमारे संतों ने कहा है, जिमी दूध के मथन से निकलता है घी यतन से, तिमी ध्यान की लगन से परब्रह्म लो निहारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। परब्रह्म परमात्मा जो हमारा एकमात्र जानने के लिए ऑब्जेक्टिव है, परमात्मा ब्रह्म हमारे भीतर है, और हमको पता है कि वो एक ही मार्ग है वहां तक पहुंचता है, जो है ध्यान का मार्ग। संत भी क्या कह रहे हैं, जिमी दूध के मथन से, दूध को जैसे मथने से घी निकलता है, घी प्राप्त होता है, तिमी ध्यान की लगन से पर ब्रह्म लो निहारा। ध्यान की लगन से, ध्यान की टेक्निक से ही पर ब्रह्म हमारे भीतर जो है वो हमें उसका बोध होगा, आत्म का साक्षात्कार होगा। लेकिन अब समस्या हमारे साथ ये है कि जो ध्यान की बात है, उस ध्यान में हम प्रॉपर प्रवेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बस अड़चन इसी बात की है। तो हम सबसे पहले परब्रह्म या आत्मबोध या अनुभूति, अंतर जगत में जो डिवाइन एक्सपीरियंस है, उसको उस तक पहुंचने की कड़ियों को पकड़ते हैं। सबसे पहली कड़ी हमारे पास शरीर है। शरीर पहली कड़ी है, और दूसरी कड़ी है शरीर के भीतर श्वास। जैसे अभी आकाश भाई ने कहा कि वहां पे जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई और फिर ध्यान कराया और इस तरह से, तो ये उसके पहले ही जब हमारी आकाश भाई से बात हुई तो मैं इस टॉपिक पे कुछ सोच रहा था, मतलब, और तो मुझे सबसे पहले ब्रीदिंग के ऊपर ही चीजें मेरे ख्याल में आया कि मेडिटेशन टेक्निक ब्रीदिंग के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। और हम कई ऐसे अनुभव भी पढ़ेंगे, योगियों के अनुभव पढ़ेंगे, संतों की बातों को पढ़ेंगे, तो उन्होंने स्टार्ट ही किया है ब्रीदिंग से, श्वास से। अब शरीर हमारे सबके साथ है, शरीर का हमको पता है कि हमें शरीर को किस पोस्चर में रखना है, सबको पता है। शरीर बहुत बड़ी अड़चन हमारे लिए नहीं है। शरीर को बहुत कंफर्टेबल स्थिति में लाने के लिए हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स है, बहुत से साधन है, हम सब जानते भी हैं, रोज हम उसका अभ्यास भी करते हैं। तो यहाँ पे शरीर की बात खत्म हो जाती है, हम शरीर पे उतना डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कंफर्टेबल होकर के हमें कैसे बैठना है, हम सब पता है। चाहे हम जमीन पे बैठ सकते हैं, आसन पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को। उससे ऊपर है, अब जैसे शरीर तो एक ऑब्जेक्टिव हो, कैसे एक की, जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक टेबल पे रख दिया, ऑब्जेक्ट है, टेबल पे रख दिया, स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर पे हमारी कमांड है, हम शरीर को बहुत अच्छी तरह बैठा पाते हैं, स्थिर रख पाते हैं, आसन लगा पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो आगे अड़चन शुरू होती है कि हमारा माइंड, मन का जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं रुकता है। बाधा यहां से शुरू होती है कि मन का फ्लक्चुएशन रुके तो आत्मा का बोध हो, अंतर्बोध हो, आंतरिक अनुभूतियां हो। तो मन का कनेक्शन श्वास के साथ बहुत ज्यादा है।
श्वास का पैटर्न जैसे चेंज होता है, आप जब डीपली स्टडी करेंगे अपनी श्वासों को, तो श्वास का पैटर्न जैसे चेंज होता है वैसे माइंड का पैटर्न भी चेंज होने लग जाता है। हमारे अंदर जैसे जैसे भाव चेंज होते हैं, अब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, श्वास और विचार। विचार मन का विषय है। कई बार जब हम उत्तेजित होते हैं, क्रोधित होते हैं, या बहुत भावुक होते हैं, या बहुत आनंद में प्रफुल्लित होते हैं, उस समय आप अवेयरनेस के साथ महसूस करोगे कि बहुत शीघ्रता के साथ हमारी श्वासों पे असर पड़ रहा होता है, प्राणों के ऊपर असर पड़ रहा होता है, हमारी मेंटल स्टेट का। और कई बार हम देखते हैं कि जब हमारी श्वासों में तकलीफ होती है, जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, या हम तेजी से दौड़ रहे होते हैं, या कोई हड़बड़ाहट में काम करते हैं, और जैसे हमारे श्वासों के पैटर्न में चेंज आता है, तो हम देखते हैं कि हमारी मेंटल स्टेट के पैटर्न में भी चेंज आ रहा होता है। अब यहीं से हमें समझना है ध्यान क्या चीज है, कि जैसे हम बैठते हैं और ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ब्रीदिंग होना चाहिए। अब ब्रीदिंग हमको समझ में आता है, श्वास, गुरु महाराज जी ने हमें श्वास का ज्ञान भी दिया है, उपदेश भी दिया है, हम उसका अभ्यास भी करते हैं, लेकिन बहुत हद तक श्वास, किस तरह श्वास में हम सुमिरन करें ताकि हमारे मन का फ्लक्चुएशन कम हो और हम एक ऐसी मेंटल स्टेज पे पहुंचे जहां पर मेंटल एक्टिविटी एकदम कम हो, वहां तक पहुंचने के लिए हमें श्वास को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन श्वास के जो पैटर्न हैं, उन पैटर्न में कैसे हम चेंजेस करें, है ना। तो देखो, श्वास बहुत बहुत सूक्ष्म चीज है। जैसे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तार, जैसे आप गिटार को ले लीजिए, सितार को ले लीजिए, अगर उसको बिना जानकारी के छेड़ेंगे तो उसमें से सुर नहीं निकलेगा, वो उसकी आवाज हमारे मन को अट्रैक्ट नहीं करेगी, अच्छी नहीं लगेगी। आवाज जरूर निकलेगी, आवाज निकलना मैटर नहीं करता है इंस्ट्रूमेंट में से, आवाज कितनी सुरीली निकल रही है ये मैटर करता है। जब हम भजन में बैठते हैं और जब हम श्वास में सुमिरन करते हैं, अब आज के टाइम पे श्वास की एक्सरसाइज इतनी ज्यादा और इतना वेरिएशन उसके अंदर आ गया है, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, योगा टेक्निक्स में देखते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबकी अपनी अपनी राय है, और वहां पे हमें समझ नहीं आता है कि हम थॉटलेस मेंटल स्टेट में प्रवेश कैसे करें। श्वास की कई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप शरीर से ऊपर कभी नहीं उठ सकते हैं, हालांकि आपको फिजिकल बेनिफिट मिलेगा, मेंटल बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन वो जो एक्सरसाइजेज हैं और श्वास के जो तरीके हैं वो आत्म अनुभूति के लिए नहीं, और शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मेंटल पीस के लिए, कुछ रिलैक्सेशन के लिए वो बहुत अच्छा है। पर हम कई बार उन चीज को सोचते हैं कि बाहर में इतनी चीजें हैं, हमें भी कंफ्यूजन होता है इस चीज पे। तो हो सकता है कि यही, और कई बार हम पढ़ते हैं तो हमें यही मिलता है कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है और फिर ये अवस्था आती है, लेकिन ये फिजिकल बेनिफिट के लिए है, मेंटल बेनिफिट के लिए, जो श्वास के अन्य एक्सरसाइज है। लेकिन हमें क्या करना, हमें आत्मबोध तक पहुंचना है। आत्मबोध की स्थिति क्या है? जैसे एक जलाशय है, जैसे एक तालाब होता है, तालाब में आप जितना छेड़खानी करोगे, आप कोशिश करोगे कि मैं छेड़ करके तालाब को शांत कर सकूं, तो हर छेड़खानी तालाब में एक और तरंग पैदा करेगा। तो तालाब को शांत होने के लिए क्या चाहिए? तालाब को, अगर पानी को शांत होना है तो हमें तालाब को, पानी को उसके अपनी अवस्था पे छोड़ना पड़ेगा, और बिना छेड़े अपने आप वो तालाब का पानी अपने आप शांत होगा, और जैसे ही शांत होगा तो उसके भीतर की चीज हमें उसकी तलहटी नजर आने लग जाएगी।
ठीक मन की स्थिति ऐसी है, श्वास का पैटर्न, श्वास जब हलचल होती है तो उसके साथ साथ हमारे मन में हलचल होती है। अब हमें सुमिरन के टाइम, ध्यान के टाइम श्वास को पूरे रिदम के साथ पकड़ना है, श्वास में एक रिदम बनाना है। लेकिन रिदम ऐसे नहीं कि जैसे आजकल सिखाई जाती है। देखो योग शास्त्र क्या कहते हैं कि सामान्य आदमी की जो श्वासें हैं वो सामान्य रूप में नाक से लेकर के बाहर तक, हमारे चेहरे के बाहर जो खुली जगह होती है, स्पेस होता है, उसमें 12 इंच या 16 इंच नीचे जाती है एक स्वस्थ आदमी की। अगर आप बहुत स्वस्थ हैं, एकदम ठीक हैं और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, तो आपकी श्वासें आपके शरीर के बाहर, नाक के छिद्रों से बाहर 12 या 16 इंच ही जाती है। अब आप और हम ये सोचे कि अगर हम, ये सामान्य श्वास की अवस्था है, लेकिन आप जब योगा करते हो और जो हमें सिखाया जाता है, बाहर में सिखाया जाता है कि श्वास की एक्टिविटी ऐसी है, श्वास के एक्सरसाइज ऐसे हैं, है ना, तो क्या होता है कि जो भी श्वास की एक्टिविटी होगी वो सारी श्वास की एक्टिविटी में आपकी श्वास की जो सामान्य गति है या तो वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। अगर 12-16 इंच है तो 18-20 इंच जाएगी, क्योंकि जैसे आप प्राणायाम करते हैं तो सामान्य प्राणायाम जब किया जाता है तो श्वास का बाहरी स्तर बढ़ जाता है, 12-16 इंच ना रह के वो 18-20-25 भी जाती है बाहर। आप कभी करके देखो। तो पहली चीज हमें यह समझना है कि हमें श्वास को भजन के लिए, मेंटल एक्सरसाइज के लिए नहीं, फिजिकल बेनिफिट के लिए नहीं, ध्यान में गहरे उतरने के लिए, भजन करने के लिए हमें श्वास को किस तरह समझना है। और भजन में गहरा उतरने के लिए श्वास के साथ छेड़खानी करना ही गलत है। जैसे ही हम श्वास के साथ भजन में गहरे उतरने के लिए छेड़खानी करते हैं, हम लौट करके फिर से शरीर पे उतर आते हैं, फिर से शरीर के साथ हम बंध जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें श्वास को अपने सामान्य स्थिति से चलने देना है। 5 मिनट जिसका जो अभ्यास होता है, 5 मिनट 2 मिनट, बहुत अभ्यास, भजन अभ्यास होता है, गुरु महाराज की कृपा होती है, सात्विकता होती है, तो बैठते ही 2-5 मिनट में मन अंतर्मुख होने लग जाता है और नाम श्वासों में ढलने लग जाता है। तो जैसे हम बैठेंगे और नाम को श्वासों में सुमरण का अभ्यास करेंगे, उस समय ही हमें यह ध्यान रखना है कि हमने श्वासों के विषय में कुछ सुना है, तो वो वाली युक्ति हमें नहीं लगाना है कि श्वास को इतना रोकना है, इतना छोड़ना है, इतना पकड़ना है। नहीं, श्वास अपने आप रिदम में आती है, केवल आपको उसके श्वास साथ में नाम को कनेक्ट करने की कोशिश करना है। और देखो, नाम को कनेक्ट करने का क्या तरीका है कि मानसिक जाप श्वास में उतरता है। जब हम स्टार्ट करते हैं भजन में सुमिरन करना, तो हम मानसिक जाप से स्टार्ट करते हैं कि मुझे सुमिरन ऐसे करना है। धीरे 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 वो मानसिक जाप जो होता है वो श्वास में उतर जाता है। फिर हमें मेंटल एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में बहुत कम टाइम के लिए श्वास में नाम को लगाने के लिए मेंटल एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे ही श्वास में नाम उतर जाता है और श्वास अपने सामान्य रूप में चलती है, धीरे 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 श्वास अपना पैटर्न चेंज करने लग जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी श्वास का पैटर्न अलग है। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, मेरी श्वास का पैटर्न अलग है। जैसे मैं और भी कोई एक्टिविटी कर रहा हूं तो श्वास का पैटर्न अलग है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठ करके 5-10 मिनट आसन पे स्थिर बैठ जाते हैं, तो आसन पे बैठे हुए व्यक्ति की श्वासों का पैटर्न अलग चेंज हो जाता है। और वो जो पैटर्न होता है वो ध्यान में गहरे उतरने का पैटर्न होता है। अब अगर उसमें हम कोई युक्ति लगाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं कि हमें श्वास को ऐसे करना है, नहीं करना है, तो वहीं पे वो तालाब को छेड़ने जैसी बात हो जाती है। तो हमें श्वास में छेड़खानी नहीं करना है, हमें केवल नाम को कनेक्ट करना होता है मन के द्वारा, मानसिक एक्टिविटी के द्वारा, जैसे मनसा जाप भी जिसको कहते हैं। धीरे 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 वो मानसिक जाप होता है वो खत्म हो जाता है और नाम श्वासों के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। फिर उसमें आपको एफर्ट नहीं लगता है।
एफर्टलेस स्थिति होती है, और उसके बाद फिर मन शरीर के स्तर को छोड़ने लग जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? श्वास है, लेकिन श्वास को बहुत सावधानी के साथ में नाम के साथ जोड़ा जाता है। किसी भी प्रकार की श्वास के साथ छेड़खानी और मेंटल एक्टिविटी या उसके विषय में सोचना हमारे लिए वो तालाब को छेड़ने जैसी अवस्था पैदा करता है। और यही कारण होता है कि हम 1 घंटे भी जब सुमिरन में बैठते हैं तो हम मेंटल एक्टिविटी से ऊपर नहीं उठ पाते। जब हम सोते हैं, हम सब मतलब सोचे कि हम जब सोने जाते हैं हमारी क्या स्टेट होती है? एक सामान्य स्टेट हमारी जागृत अवस्था है, एक होती है सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और फिर सुषुप्त अवस्था। जागृत से जब हम नींद में जाते हैं तो नींद में जाने के समय जो नींद और जागृत के बीच का जो गैप होता है वो गैप हमें पता नहीं होता है। हम नींद में गहरी नींद हमें तुरंत कैसे लग गई, उसके बीच में थोड़ा सा वैक्यूम होता है। वो वैक्यूम अगर नहीं आएगा तो कभी भी हमें नींद नहीं आएगी। गहरी नींद आने के लिए हमारी जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच में एक वैक्यूम आना बहुत जरूरी है, गैप होना बहुत जरूरी है, और उस गैप का हमें ख्याल नहीं होता है, इसीलिए हम नींद में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं। दूसरी स्टेट क्या है कि स्वप्न की स्टेट है। स्वप्न में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ छवि हम देखते हैं और कोई एक्टिविटी होती रहती है। तो ये 3 स्तर हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ध्यान की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम जागृत होके, अवेयर होके, पूरी तरह से सजग होके बैठते हैं, लेकिन धीरे 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 जब हम नाम को श्वासों में लगा चुके होते हैं और कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, उसको उसकी रिदम पकड़ने देते हैं, श्वास अपनी रिदम अपने आप पकड़ता है, तो धीरे 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 क्या होता है, हमारा मन हमारे जो थॉट हैं उन थॉट्स को छोड़ने लग जाता है। और जैसे ही छोड़ता है कि हम वही, जैसे जो वैक्यूम क्रिएट होता है नींद के समय और जागृत के समय, ऐसे ही सुमिरन में जब गहरा जाते हैं तो हमें उस वैक्यूम को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वैक्यूम क्रिएट तब तक नहीं होगा जब तक हम कोई एक्टिविटी करेंगे, चाहे मेंटल एक्टिविटी ही वहां पे हो सकती है। तो हमें इतने गहरे श्वास में उतरना पड़ेगा, सुमिरन के साथ उतरना पड़ेगा, उसकी रिदम को पकड़ने देना पड़ेगा कि वो वैक्यूम क्रिएट हो जाए। और जैसे वैक्यूम क्रिएट होगा तो जैसे हम स्वप्न में छलांग मारते हैं, जागृत से स्वप्न में या सुसुप्ति में छलांग मारते हैं, ऐसे ही उस समय हम ध्यान की एक ऊंची अवस्था में छलांग लगाते हैं। अब देखो, ध्यान की अवस्था भी 2 तरह की होती है। हमारे शास्त्रों में 2 तरह की चीजें बताई हुई है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प की कई लेयर्स होती है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो वो एक लेयर होती है, जब स्वप्न देखते हैं हम, हमारी बॉडी शरीर पे होती है, हम बॉडी के साथ कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होते हैं उस समय मेंटल लेवल पे। अगर आप बॉडी आपकी पड़ी है, आप सोए हैं और आपको ये स्वप्न देखते देखते ख्याल आ जाए कि मैं इस समय स्वप्न देख रहा हूं और मैं सोया हुआ हूं, तो फिर स्वप्न टूट जाता है, फिर से आप बॉडी पे आ जाते हो। लेकिन जब आप गहरे स्वप्न में होते हो तो बॉडी से आपका माइंड डिस्कनेक्ट होता है, केवल मेंटल स्टेट में हो इस समय आप, जब आप स्वप्न देख रहे होते। ध्यान में भी ध्यान की ऐसी ही लेयर्स होती है। कई बार हम ध्यान में अच्छा गहरा जाते हैं, लेकिन वहां सूक्ष्म सविकल्प, विकल्प वाली कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियां होती है, जिसमें हम कुछ छवि देख भी सकते हैं, हमें कुछ दिखता भी है, कुछ सुनाई भी देता है, लेकिन बॉडी के साथ हम डिस्कनेक्ट रहते हैं। और उससे गहरा ऊपर उठने के लिए जो स्वप्न से हम छलांग लगाते हैं, जैसे सुसुप्ति में, सुसुप्ति में कोई विकल्प नहीं होता, कोई छवि नहीं होती, कोई स्वप्न नहीं होता, केवल गहरी अवस्था होती है। ऐसे ही भजन में ये टाइमिंग ड्यूरेशन जो है ये कम या ज्यादा हो सकता है, ये आदमी के अपने पर्टिकुलर अभ्यास के ऊपर होता है। तो उसके बाद जब हम ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में जो सविकल्प वाली अवस्था होती है, कई बार हम उसको भी क्रॉस करते हैं,
और एक ऐसी स्टेट में जाते हैं जहां पे कोई विकल्प नहीं होता है। विकल्प मतलब कोई थॉट नहीं होता है, संकल्प नहीं होता है। एक ऐसी अवस्था होती है जहां एकदम शून्यता होती है, और वो शून्यता की अवस्था में ही हम असली रूप में अपने आप से कनेक्ट होते हैं, जो हमारा अपना स्वरूप होता है। और उसी शून्य अवस्था में हमें कभी अचानक ध्यान में जो प्रकाश के दर्शन होते हैं, कभी कोई डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, वो उस शून्य अवस्था में होता है। इसलिए उस शून्य अवस्था का हमें स्टार्ट कहां से करना होता है पहुंचने के लिए? श्वासों की रिदम से। अगर श्वास लेने का तरीका, श्वास को समझने का तरीका हमें समझ में नहीं आया है, और हम सोचे कि हम 1 घंटे तक ध्यान सुमरन में बैठ रहे हैं, और लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सुमरन को, श्वासों को क्या कर रहे हैं? जैसे हम अन्य जगह सुनते हैं कि इतना रोको, इतना पकड़ो, इतना खींचो। जब भी आप मेंटल लेवल पे किसी चीज को रोकोगे, पकड़ोगे, खींचोगे, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज से ऊपर नहीं उठ सकते। अभी आप शरीर के साथ जुड़े हुए हो। लेकिन ध्यान में गहरे उतरने का की शर्त क्या है? कि आपको शरीर के बोध से ऊपर उठना पड़ेगा। और शरीर के बोध से ऊपर उठने के लिए आपको श्वासों की सूक्ष्म गति को उसके अपने ही आप रिदम में उतरने देना पड़ेगा। अगर उसको हम छेड़खानी करेंगे तो हम फिर से शरीर के साथ बंध जाएंगे। इसलिए मेंटल एक्टिविटी ना के बराबर होनी चाहिए, और श्वास में मन को पूरी तरह से लगा करके जब उसमें हम उसको समय देंगे, तब जाकर के हमारी वो स्थिति आएगी कि हमें बोध होगा। और बोध के साथ साथ एक जो आध्यात्मिक सुकून मिलता है, आध्यात्मिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक अनुभूतियां होती है, गहरी शांति हमारे बाहर और भीतर होती है। वो तब होती है जब हम मेंटल स्टेट को क्रॉस करने लग जाते हैं। मेंटल स्टेट को क्रॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि जो छेड़खानी की अवस्था है, छेड़खानी की आदत है, श्वासों पे बार बार श्वासों के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की आदत है, उसे छोड़ना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए कि हम कभी कभी हमारे साथ कोई होता है, हम चलते हैं रास्ते में, हमारे बगल से कोई गुजरता है और हमें बिल्कुल उसका ध्यान नहीं होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इतने ज्यादा कनेक्ट होते हैं कि सामने वाला एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है, लेकिन हमें उसका बोध नहीं होता है। कई बार कोई हमें आवाज देता है और 3 बार आवाज देता है, तब हमारा ख्याल उसकी तरफ जाता है, तब हमें याद आता है कि मुझे किसी ने आवाज दी। क्यों? मन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट है कि दूसरे जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, आंखों के सामने है, उसका हमें बोध नहीं हो रहा, उसका हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ये भजन की जो प्रक्रिया है, ध्यान की जो प्रक्रिया है, वो टोटली मेंटल एक्टिविटी से ऊपर उठने की प्रक्रिया है। कोई भी मेंटल एक्टिविटी जब तक रहेगी भजन में बैठते समय, तब तक हम शरीर के बोध से ऊपर नहीं उठेंगे। जब तक शरीर के बोध से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम विराट उस परमात्मा में अनुभूति नहीं कर पाएंगे। छोटी सी एक बात और मैं बताऊं, जैसे हम प्लेन को देखते हैं, प्लेन को देखते हैं, रनवे में प्लेन चलता है। 4 व्हीलर सड़क पे, रोड पे चलने के लिए बना है, लेकिन प्लेन सड़क पे चलने के लिए नहीं बना हुआ है। प्लेन को रनवे से डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा। केवल एक टाइम है, उस टाइम तक रनवे पे उसको दौड़ना है, उसके बाद उसको रनवे से ऊपर उठना है। ठीक हमारी श्वासों की स्थिति ऐसी है। श्वास, जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमें श्वास का बोध नहीं होता है, जबकि श्वास चलती है। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तब हमें श्वास का बोध नहीं होता है। अगर हमें श्वास का ही बोध हो जाए तो हमारी नींद टूट जाएगी, हम गहरी नींद में नहीं जाएंगे। इवन हम जब सपना देखते हैं तब भी हमें श्वास का बोध नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में श्वास की जब रिदम बनती है, तब तक हमारा मन श्वास पे फोकस होता है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि 1 घंटे मुझे श्वास पे ही फोकस रखना है, तो आप श्वास से और शरीर से ऊपर कैसे उठ सकते? तो जैसे प्लेन रनवे को छोड़ता है और आसमान में उड़ता है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद श्वास जब अपनी रिदम पकड़ लेती है, तब हमें मेंटल एक्टिविटी उसके साथ छोड़ना चाहिए।
और सुमिरन ऐसी चीज नहीं है कि हम छोड़ देंगे तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें आध्यात्मिक अनुभूति ऊपर की तरफ होगी तो हम एक गैप में होंगे, श्वास, शरीर और मन के गैप में होंगे। तो इस चीज को हमें, इस बारीकी को बहुत अच्छे से समझना है, और ये बहुत क्लोज है गहरी नींद से और जागृत अवस्था से। ऐसे ही ध्यान की अवस्था में गहरे ध्यान और श्वासों की एक्टिविटी दोनों बहुत क्लोज है। लेकिन हमें इससे ऊंची तरफ जाना है तो हमें भजन को बहुत सावधानी से, श्वासों की रिदम को बहुत सावधानी से, जो संत महात्मा लोग हमें श्वास नाम जपने के लिए बताया जाता है, और इसमें कोई एफर्ट नहीं होता है। अगर हम श्वासों में एफर्ट लगाएंगे तो फिर श्वास हमें शरीर से जोड़ के रखेगा, लेकिन एफर्टलेस श्वास का अभ्यास होगा, वो हमें शरीर की परिधियों से ऊपर पहुंचाएगा। तो सज्जनों, जो भजन की प्रक्रिया है, गुरु महाराज जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। केवल हम जैसे जैसे इसको अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के साथ साथ इसको बहुत अच्छी तरह से समझते रहेंगे तो हमारी जो बोध की प्रक्रिया है, अनुभूति की प्रक्रिया है, वो गहरी बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम ऐसे आएगा कि हम 15-20 मिनट भी बैठेंगे तो हमें बहुत सुकून महसूस होगा और हमें ऐसा लगेगा कि हम ध्यान में गहरे उतरे हैं। तो ये जरूरत अभ्यास का है। हम बोलने को तो बहुत बोल सकते हैं, बहुत सुन सकते हैं, लेकिन अगर हमारा अभ्यास टूट जाएगा तो फिर से हमें उसको वहीं से शुरू करना है। तो हमारा जो अभ्यास की प्रक्रिया है, डेली जितना हम अभ्यास करते हैं, अगर हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर कोई अड़चन आ रही है, शरीर में आ रही है, बैठने में आ रही है, उसको हम कंफर्ट बना सकते हैं। और इस तरह से अभ्यास करते 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 एक समय हमें ये महसूस होगा कि हम एफर्टलेस अवस्था में जा रहे हैं। तो बेसिकली मेडिटेशन इज एफर्टलेस स्टेट, जिसमें कोई एफर्ट नहीं होता है, ना मेंटली ना फिजिकली। उस स्टेट को पा करके और हम जब बोध प्राप्त करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, आत्मा की अनुभूति होगी, शंकाएं पूरी तरह से समाप्त होगी। तो मैं अपने वाणियों को यहीं पे विश्राम देता हूं। आगे पूजनीय भाई जी इस विषय को हमारे सामने बहुत अच्छे से रखेंगे, और मैं समझता हूं कि कुछ भी गलती भूल चूक हुई होगी तो आप सब माफ करेंगे। ठीक है, सादर जय सच्चिदानंद। फिर आप जब मौका देंगे तो फिर आप सबके सामने हाजिर होंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई नंद किशोर जी, जो पंजाबी बाग आश्रम से जुड़े हुए थे, उनकी सारगर्भित सत्संग विचार से मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जरूर फायदा मिला होगा। आगे हमारे पूजनीय भाई जी भी है, तो पहले नंद किशोर भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हम सबको अपना विचार से लाभान्वित किया। भाई जी की सत्संग से पहले एक छोटा सा भजन होगा, और ये भजन हमें रिकॉर्डेड करके भेजा है हमारे एक जिज्ञासु दोस्त है मिलिन मान के, तो उनके स्वर में भजन सुनते हैं अभी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान।
मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे मिलन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। वो अभी इंडिया गए हुए हैं, नहीं तो वो लाइव आके हमें ये भजन प्रस्तुत करते। आपका बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मॉरिशस। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री अनंत कंद भगवान की जय।
आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब हर शुक्रवार की तरह भी सत्संग श्रवण कर रहे हैं। और आज जो है, जैसा कि आकाश भाई ने बताया कि मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ बातचीत करनी है। जो समस्या आती है मेडिटेशन में उसके संदर्भ में बात करनी है, तो अच्छी बात है, उसी पर बात करेंगे। वैसे मैं आज तैयार जो है, मैं आज सोच रही थी कि आज याज्ञवल्क्य स्मृति पे ऊपर सत्संग करना है, क्योंकि जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कुछ नई बातें सामने आती है, तो लगता है कि सबके साथ उसको बांटना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य स्मृति, जैसे मनुस्मृति है वैसे 18 स्मृतियां हैं, उसमें से एक याज्ञवल्क्य ऋषि की लिखी हुई याज्ञवल्क्य स्मृति है। उसके ऊपर कुछ चर्चा करने का विचार था मेरा आज, लेकिन वो फिर कभी करेंगे। आज जो है यही करते हैं मेडिटेशन के ऊपर, लेकिन उसमें हम फिर भी रेफरेंस लेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति से ही। याज्ञवल्क्य जी की जो हम कथा सुनते हैं, कहानी, हम सब उनके बारे में जानते हैं। बहुत महान ऋषि हो गए और ज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। अपने समय के श्रेष्ठ ऋषियों में उनकी गिनती होती थी। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, जिसके अंदर जैसे कोई भी ग्रंथ होते हैं तो जनरली शुरुआत उसकी इस तरह से होती है कि कुछ ऋषि बैठे थे और उन्होंने प्रश्न पूछा और फिर इन्होंने उत्तर दिया। तो इसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उसकी भी शुरुआत इसी तरह से होती है कि ऋषियों ने और याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न पूछा, जिसमें कुछ प्रश्न में ये बात थी कि अलग अलग वर्ण आश्रम है, अलग अलग जो है धर्म क्या है, बहुत सारी बातें पूछी। उसमें उन सबका धर्म क्या है, धर्म के ऊपर बात पूछी। धर्म के वैसे 10 लक्षण भी बताए जाते हैं, धर्म के बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो याज्ञवल्क्य जी ने जो बात कही, मैं पढ़ के इसको बताना चाहूंगी कि संसार के अंदर जैसे 10 लक्षण है धर्म के, उसमें सदाचार है, यज्ञ है, इंद्रियों का दमन करना है, दान देना, जीववध नहीं करना, वेदों को पढ़ना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो लेकिन याज्ञवल्क्य जी ये कहते हैं कि इन सब धर्मों से सबसे बड़ा धर्म क्या है। बहुत सारी बातें चर्चा की, का इन सबसे बड़ा धर्म क्या है कि अपनी आत्मा का दर्शन कर। अब धर्म की जब बात आती है तो जनरली धर्म के नाम से हम लोग कुछ दूसरी बातें समझते हैं, लेकिन ये पहले ही अध्याय के अंदर याज्ञवल्क्य जी ये कहते हैं कि अपनी आत्मा का दर्शन करना ये सबसे बड़ा धर्म है। फिर उसके आगे और बात जब बताई जा रही है, और कभी हम इसके ऊपर जब चर्चा करेंगे डिटेल में देखेंगे, तो कहा कि जैसे कभी ये बातें आती है कि कोई ऐसा टॉपिक हो गया या कोई ऐसी बात हुई, तो हम कहते हैं भाई किसकी बातों को माने, किसका संदर्भ माने। तो इसके लिए भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए कि भाई हम इसका कैसे डिसीजन ले, तो उसका क्या रेफरेंस होना चाहिए। तो उसमें भी वो कहते हैं कि अगर किसी बात पर डिसीजन लेना हो और ऐसा रेफरेंस हमको चाहिए, तो कहते हैं कि जो वेदों को जानने वाले, 3 वेद हैं, तीनों वेदों को जानने वाले जो हैं, ऐसे 3 पंडित अगर जो बात कहेंगे तो उसको मानना चाहिए। फिर कहा कि जो इस तरह से एक वेद को जानने वाले हैं, ऐसे 4 पंडित बैठ करके जो बात डिसाइड करे वो माननी चाहिए कि ये 4 लोगों ने कहा तो ठीक है, ये 3 लोगों ने कहा तो ठीक है। लेकिन कहते हैं कि अध्यात्म विद्या को, आत्मज्ञान को जानने वाला एक मनुष्य जो कह देता है वही धर्म है। यानी आत्मज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, जो ये बात याज्ञवल्क्य जी अपने पहले ही अध्याय के अंदर ये सारी चर्चा करते हैं। तो जो अध्यात्मवादी कह दे वही धर्म,
और पहले कहा कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी आत्मा को जानना। तो जो सारी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो हम सुन रहे थे इन बातों को, कि मेडिटेशन हम क्या करते हैं, मेडिटेशन क्यों करते हैं, क्या है पर्पस मेडिटेशन का, अपने आप को जानना। हम अपनी गहराई में जाएंगे, आप को जानेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, इसीलिए हम ध्यान में बैठते मेडिटेशन करते हैं। तो अपने इस धर्म को निभाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो कहा अध्यात्मवादी जो कहते हैं वो करना है। अध्यात्मवादी कौन है? हमारे गुरु महाराज जी। तो सरल शब्दों में समझे तो अगर हमको अपनी गहराई में जा करके अपने अध्यात्म ज्ञान का, आत्मज्ञान को जानने रूपी धर्म जब निभाना है, तो हमें वही करना है जो गुरु महाराज कहते हैं। यानी गुरु महाराज की जो आज्ञा है, गुरु महाराज जो हमको बता रहे हैं, वो ही करना, ये हमारा धर्म बन जाता है। अब दोनों बातें हैं कि गुरु महाराज सगुण रूप में है और हम गहराई में जाना चाहते हैं, जहां हम निर्गुण के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अब जैसे जो बात शुरुआत में आकाश भाई कह रहे थे कि इसी पर हमको चर्चा करनी चाहिए, जरूरी भी है कि मेडिटेशन में हम आगे बढ़ना चाहे तो क्या परेशानियां आती है और उसका उपाय क्या होना चाहिए। तो मेडिटेशन में आगे बढ़ने में परेशानियां कहाँ पर आएगी? तो जैसा कि फिजिकल लेवल से लेकर के हमारी मन और बुद्धि के लेवल तक हमें परेशानी आएगी और चित्त में भी आएगी, क्योंकि चतुसंतरकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आता है। इन सब लेवल पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आएगी। फिजिकल लेवल पर क्या आती है? फिजिकल लेवल पर आएगी कि भाई या तो शरीर में कोई दर्द हो गया, या तो कोई कष्ट हो गया, बैठ नहीं पा रहे हैं, थक गए हैं। जैसे हमने एक बार इस पर चर्चा की थी कि योग शिखा उपनिषद के अंदर ये बात हमने पढ़ी थी कि आलस्य, प्रमाद, ये सब जो है विघ्न है। तो जब आलस्य, प्रमाद रूपी जब विघ्न आता है, शरीर में कष्ट रूपी कोई विघ्न आता है, शरीर है तो परेशानी तो होगी, ऐसी कोई बात नहीं, शरीर में कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। तो उस समय अब जब एक बात है कि हमको मेडिटेशन करना है, हमारा शरीर हमको स्थिर रखना है, और एक तरफ हम ये कहते हैं कि गुरु की आज्ञा ही हमारा धर्म है। तो मेरे को जहां तक समझ में आई है, मैं अपने समझ से बात बताऊं, तो चाहे हमारे शरीर लेवल की कोई तकलीफ हो ना, अगर हम उसको ठीक करना चाहते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम जो है मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, कि बैठ नहीं पा रहे हैं, या झुनझुनी हो जाती है, या तो कभी सही आसन नहीं लगा पा रहे हैं, या चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हमारी ये है, तो मैं इसके लिए जो मेरा अनुभव है या मैं जो सजेस्ट करूंगी ये है कि जब हम गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मान लेते हैं, या उसके ऊपर जब ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, उसको ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, तो गुरु की आज्ञा को जब हम धारण कर लेते हैं, तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। और कैसे ठीक हो जाता है? जैसे बहुत पहले जब हम इस बात को सुनते थे कि श्री हंस जी महाराज जी के समय में अक्सर ये होता था कि एक आता था कि तुम मनमत हो गए। दो शब्द आते, गुरुमुख होता है और मनमुख होता है। तो शरीर जो है मन के इशारे पे चलता है, शरीर का अपना कोई वो नहीं है, वो जो करेगा वो मन के इशारे पे करेगा। तो जो शरीर की एक्चुअली तकलीफ होती है, कुछ हद तक शरीर की होती है, लेकिन ज्यादा मन की होती है। और इसीलिए जब हम एक अलग से नियम बना देते हैं, जैसे कई बार हम इस पर चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि रोज गुरु महाराज जी के मुख से निकली हुई वाणी को सुनना चाहिए। हालांकि सत्संग को हम सुनते हैं, अब देखो ये कुछ बातें ऐसी होती है, हमको पता होता है, हमको लगता है ये तो ठीक है, हम तो कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये बहुत फर्क करने वाली बातें होती है कि जब आप रोज एक सत्संग को सुनते हो,
तो गुरु महाराज जी के शब्द जब आपके शरीर की कानों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो गुरु महाराज जी की जो एनर्जी जब शरीर के अंदर जाएगी, तो आपके शरीर को वो बलवान बनाएगी। और आप अनुभव करके देख, कभी आपको किसी तरह का जो है परेशानी हो रही हो, चाहे थक गए हैं या बैक पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, कोई भी ऐसी परेशानी हो रही हो, अब सारी दवाइयों को सोचने की बजाय सबसे सरल तरीका, आप यूट्यूब से गुरु महाराज जी का 15-20 मिनट का, 25 मिनट का एक सत्संग निकाल दो और ध्यान से उसी में मन को लगा करके सुनो, हो सके ईयरफोन लगा के सुनो। और जब महाराज जी का सत्संग खत्म होने के बाद आप याद करो कि आपको कहाँ दर्द था, है? तो समस्या चाहे कोई भी हो, गुरु महाराज जी समाधान पहले दे देते हैं हम। इसलिए फिजिकल बॉडी रिलेटेड कोई समस्या हो तो हम फिजिकल उपयोग, गुरु महाराज जो फिजिकल फॉर्म में है उनकी वाणी का हम उपयोग करते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, हमको बहुत सारी ये बात पूछते भी है कि हमारे अंदर आलस्य नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि जो सवाल हमारे सामने आते कि रूटीन हमारा बन रहा था बहुत अच्छे से, बहुत दिनों तक हमने समझो कि 1 घंटे का नियम बनाया था, कि 1.5 घंटे का बनाया था, जितना भी बनाया था, सुबह भी बैठते थे, शाम को भी बैठते थे, बहुत मस्ती में समय बीत रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छे से सब कुछ हो रहा था। और फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि सब कुछ जो नियम था वो छूट गया, और फिर पता नहीं चलता कहाँ सप्ताह 10 दिन बीत जाते, फिर अरे मेरा तो ये देखो मेडिटेशन छूट, ये भी एक रुकावट है? क्योंकि जब हम उसमें जो है एक लगातार नहीं करते हैं, करते करते जब हमारे उसमें जब ब्रेक आ जाता है, फिर हमको बड़ा कष्ट लगता है खुद को भी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जब इस तरह का कोई आप किस जिसके भी साथ हो रहा होगा, इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ होता है। क्योंकि मेरे पास प्रश्न आते हैं, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई जी सब कुछ करते हैं लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि नियम टूट गया, करना चाहते थे नहीं हुआ, और पता नहीं चलता कब सप्ताह बीत गया, हम तो वैसे के वैसे रह गए। और फिर दोबारा शुरू करो तो लगता है कि वही एक एक से शुरू करना पड़ रहा है, और फिर वही के वही रह गए, हम तो आगे बढ़े ही नहीं। ये भी समस्या होती। और ये समस्या जब होती है तो इसमें क्या होता है ना, जैसे क्यों होती है ये समझने के लिए, कि जैसे आप सबने बचपन में खेला होगा, हमने भी खेला है कि जब हमने पत्तों से एक एक के ऊपर एक ऐसे पत्ते जोड़ जोड़ के एक जैसे एक स्ट्रक्चर बनाते थे, जिस कहते पत्तों का महल बनाया ठीक है। जैसे समझो कि हमने बालू से एक घर बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हमने एक के बाद ऐसे ऐसे हाथ से दबा दबा के अच्छे से हमने शेप दिया, बहुत सुंदर घर बना दिया। लेकिन होता क्या है, इतना सुंदर हमने स्ट्रक्चर खड़ा तो कर दिया, लेकिन ये ज्यादा देर टिकता नहीं। सबको पता है ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि वो स्ट्रक्चर देखने में सुंदर बनाया है, लेकिन उसकी फाउंडेशन हमने नहीं बनाई। तो हम जब इस तरह की कोशिश करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन अब जब हम इसमें आगे बढ़े, जैसे हमने बात की कि भाई नियम बन गया था हमारा, रोज सुबह 5 बजे उठते थे, कोई कह रहे 4 बजे उठ के करते थे, नियम बन गया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, स्ट्रक्चर धीरे धीरे बन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक समय आया, क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए वो सारा रह जाता। तो फाउंडेशन क्या है? जिसके ऊपर ये पूरी इमारत हमको खड़ी करनी है, जिसके ऊपर हमें बड़ा लंबा जो है अपना सफर जो करना है, उसकी जो हमें तैयारी करनी है, उसका फाउंडेशन क्या है? उसका फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज। जितना हम गुरु महाराज से कनेक्टेड रहेंगे, उतनी हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी। और जितनी फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी, तो आप चाहे फिर कितने नियम बना के चलते चले जाओगे, कभी उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अब
गुरु महाराज जी फाउंडेशन है, अब इसको हम किस रूप में समझें? क्योंकि वैसे तो देखे कि गुरु महाराज ही सब कुछ है, ज्ञान देने वाले वो है, हमको समझाने वाले वो है, हमारी बुद्धि में बात बिठाने वाले वो ही है, सब कुछ कराने वाले तो गुरु महाराज जी, तो हम कहते हैं, सब बोलते हैं। लेकिन जो बात आती है ना कि एक होता है कि मन वचन कर्म, तो इसकी फाउंडेशन को हम गुरु महाराज के रूप में कैसे स्थापित करते हैं? गुरु महाराज इसके फाउंडेशन किस रूप में हम कहेंगे? तो इसी बात को अलग रूप में समझने के लिए, कि जैसे गीता का हम एक दृष्टांत से समझते हैं कि गीता में ये बात आती है कि अर्जुन से भी जब ये कहा गया कि ये नाम है और तेरे को सुमिरन करना है, और भगवान ने तो कह दिया कि 24/7, ठीक है। हमको तो फिर भी गुरु महाराज जी ने थोड़ी जो है उसमें छूट दे रखी है कि भाई 10वां हिस्सा लगाओ, 10% दो आप, है 100% की बात तो, और जब उपदेश लिया तभी कहा था कि भाई 10% आपको देना है। तो कम से कम हमको तो 2.5 घंटा, 2.25-3 घंटा हमको मेडिटेशन में लगाना है, इतनी तो गुरु महाराज जी ने छूट दी। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो नहीं दी थी, भगवान कृष्ण ने तो सीधा कहा था 24/7 तुमको करना है। वही बात जो हमारी समस्या, वो अर्जुन की समस्या। तो कैसे हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, ये बात हम गीता के माध्यम से समझते हैं। तो जब अर्जुन ने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये आपने सबने सुना है, हमने भी कई बार गीता के श्लोक सुना है कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। भगवान ने कहा अभ्यास से और वैराग से हो सकता है, ये एक तरीका बताया। लेकिन इसके आगे और तरीका भगवान बताते हैं, और वो तरीका क्या है? ये हमारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला तरीका है। वो तरीका ये है, भगवान कहते हैं कि तुम जो भी करते हो वो मुझे अर्पण करके करो। जब हमारे जब भजन साधना में कभी किसी तरह की रुकावट आ जाती है, किसी भी तरह से हो सकती है वो, इसका सरल सा एक अगर हम कारण समझे तो कारण वही होता है कि या तो हमारे कोई कर्म आ गए, या तो फिर हमारी कोई कमी थी, ठीक है। तो दोनों को खत्म करने का सरल तरीका क्या है कि भाई हम लगातार कनेक्टेड रहे। अब नाम सुमिरन तो लगातार हमसे होना नहीं, इसीलिए जो भगवान कृष्ण का बताया रास्ता है वो हमारी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। क्या कहते हैं भगवान कि तुम जो भी करते हो वो हर एक कार्य को मुझे अर्पण कर दो। यहाँ गुरु और शिष्य का संवाद है। गीता में क्या है? भगवान कृष्ण गुरु है और अर्जुन उनके शिष्य है। तो गुरु अपने शिष्य को ये कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो मेरे निमित्त करो, मुझे अर्पण करो, है। तो जब हमको भी अपने मेडिटेशन के लिए जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए हमको भी ये चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ गुरु के लिए करें और गुरु महाराज को अर्पण करके करें। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मन का धरातल है, या हमारी मेडिटेशन की जो पूरी फाउंडेशन है ना, वो गुरु के ऊपर खड़ी। एक बार जब हम ये एक शुरुआत कर देते हैं ना कि हमने जो भी किया वो गुरु को अर्पण करते हुए या गुरु महाराज को याद करते हुए करते चले जाएंगे, फिर आप जो भी नियम बनाओगे, चाहे फिर आप ये नियम बना लो कि मेरे को 12 घंटे सुमिरन करना और कुछ नहीं करना, तो ये नियम भी निभा पाओगे, फिर इसमें कोई रुकावट नहीं आए। तो एक ये रुकावट होती है जो अक्सर सवाल हमारे पास आते हैं, उसमें एक ये भी होता है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी कोई अलग ही तरह की रुकावट आ गई, हमको कहीं भी कुछ नहीं पता, अचानक से कुछ ऐसी आ गई कि जिसका कभी कोई चर्चा थी नहीं, कहीं सुना नहीं था, कहीं पढ़ा नहीं था, कोई ग्रंथ में नहीं पढ़ा, कहीं नहीं था, अचानक हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए, ये भी हो सकता है। उस समय क्या करते हैं? तो जहां तक मेरा समझना है या मेरा अनुभव है, तो हम तो ये कहेंगे कि इसीलिए जो हम एक जो बात कहते हैं ना कि रोज एक सत्संग गुरु महाराज जी का जरूर सुनो, और आप जब सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि आपके साथ कुछ जो होने वाला था वो उसी सत्संग में महाराज जी ने आपको उसका जवाब दिया था। चाहे वो मेडिटेशन रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है या लाइफ में कोई समस्या हो सकती है। इसलिए कहते हैं ना कि एक शिष्य के लिए उसका संसार पूरा उसके गुरु महाराज होते,
जैसे एक छोटे से बच्चे के लिए उसका संसार उसकी माँ होती है, ऐसे ही एक शिष्य के लिए उसका पूरा संसार उसके गुरु महाराज होते हैं। और इस तरह से जब वो शिष्य आगे बढ़ता है, तो जो अगर कोई मुसीबत आने भी वाली थी, कोई समस्या होती भी थी, तो वो गुरु महाराज अपनी वाणी से किसी तरह से उसका समाधान कर देते। तो एक तो ये होता है कि हम रोज गुरु महाराज जी के सत्संग को सुनते कभी ऐसा होता है, ठीक है हमारे ऐसी कोई समस्या थी नहीं, लेकिन हमने जब सुना तो हम जहां पर जिस लेवल तक पहुंचे थे, जिस ऊंचाई तक हम पहुंचे थे, वहां से आगे ऊपर एक स्टेप जाने का कोई ना कोई हिंट हमको गुरु महाराज जी की वाणी से मिलने वाला है। जब हम सुनते हैं, जैसे आ, होता है, अभी एक जो है मुझे कहीं पर सत्संग करना था और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ बात करनी थी। तो फिर स्पिरिचुअलिटी पे ऐसे तो हम करते ही है, कोई बात नहीं है, तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं। मैं मेरी बात कर रही हूँ कि बोलने के लिए तो हम तो कितना भी कुछ बोलते हैं, उसका कोई नहीं, लेकिन अंदर क्या है वो तो हमको पता होना होता है ना, कि हम कितने स्पिरिचुअल है या हम कितने डेडिकेटेड है, वो तो इंसान को सबको खुद का अपना पता होता है। स्पिरिचुअलिटी पे बात करनी थी। अब मैं अपने हिसाब से ये सारा होता है ना, तो हम बुद्धि से काम करने लग जाते हैं, बुद्धि से ये वो ग्रंथ में फलाना का ये ढूंढ ढूंढ के अपनी तरफ से स्पीच तैयार करने लग जाते हैं। अब किसी को स्पीच देनी है तो तैयारी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सुबह एक हम भी आदत बनाए हुए हैं, सुबह एक सत्संग गुरु महाराज का जरूर सुनते हैं। तो अगली रात में तो मैंने देर तक सारी तैयारी करी, मैं जब स्पीच देने जाऊंगी ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, बहुत कुछ मैंने तैयारी करी। दूसरे दिन सुबह जो है सत्संग सुनने बैठे, गुरु महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे। तो अभी मतलब बहुत पुराना नहीं है, नया नया कोई सत्संग था महाराज जी का। तो ध्यान से सत्संग सुनते सुनते महाराज जी ने एक ही सेंटेंस में बहुत सारी बात की, जो मेरी सारी समस्या समाधान हो गई। महाराज जी ने सत्संग के अंदर ये बात कही कि जब तक स्पिरिट में मन लगा नहीं तो स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आई। अब हम स्पिरिचुअलिटी की तो कितनी सारी करेंगे, मतलब डेफिनेशन करेंगे, कितना कुछ बोलेंगे, धर्म ग्रंथों का रेफरेंस। सरल एक सेंटेंस जब महाराज जी का सुना, कि महाराज जी कितने सरल शब्दों में कहा कि मन जब स्पिरिट के साथ जुड़ा नहीं तो स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। और फिर मुझे रास्ता मिल गया और मुझे जो करना था वो मिल गया। अब ये तो छोटी सी बात है, किसी को कुछ कहना था उसके लिए भी रास्ता मिल गया। और इसी तरह से मेडिटेशन रिलेटेड भी हमारे सामने अगर कोई समस्या आई भी होगी और हमको पता नहीं भी होगा, तब भी हमको समाधान सिर्फ गुरु महाराज ही देने वाले। इसीलिए जहां तक मेरा मानना है कि हमारे स्पिरिचुअलिटी की समझो, भजन साधना की समझो, जिसकी भी समझो, फाउंडेशन गुरु महाराज है। इसलिए सब कुछ गुरु महाराज जी को अर्पण करते हुए, गुरु महाराज जी को याद करते हुए, उन्हीं का चिंतन करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं, तो फिर जैसे कहते हैं ना कि भाई सदगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा, कि हम रामचरितमानस में भी इस बात को पढ़ते हैं कि गुरु महाराज क्या करते हैं कि करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुनत करी पावा। हम रामायण की बात सुनते हैं कि जब गुरु महाराज के साथ हम इस तरह से जुड़ करके, अर्पण करके, लगातार उनके उसमें रह करके जब हम करते हैं, तो क्या होता है कि हम गुरु महाराज की नाव में सवार हो गए। और जब गुरु महाराज की नाव में हम सवार हो जाते हैं, तो फिर आगे जो करना है वो गुरु महाराज को ही करना है। और इसलिए जो बहुत सारे हम ऐसे भी सिद्ध योगियों की जब हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने गुरु के वचनों में रहे। और फिर पता भी नहीं होता, जैसे बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हम कहीं पढ़ करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, बहुत सारी होती है, लेकिन जो गुरु महाराज जी को समर्पित सिर्फ होकर के आगे बढ़ता है, उसको पता भी नहीं होता, और उनकी पता नहीं कहाँ से कहाँ की स्पिरिचुअल स्टेट पे ऊपर से ऊपर चले जाते हैं और बड़ी आराम से, सहजता से चले जाते हैं। इसलिए अगर ध्यान साधना की जहाँ रुकावट की बात करेंगे, तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि चाहे रुकावट आ रही है तो भी, नहीं आ रही तो भी, दोनों ही रूप में हमारे लिए तो एक ही रास्ता है, एक ही स्थान है, और मन को ले जाने के लिए एक ही जो है पॉइंट है, वो है शिव गुरु महाराज जी के चरण। तो जितना हम गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहेंगे, गुरु महाराज जी से जुड़े रहेंगे, भजन साधना भी सरल हो जाएगी।
और इसलिए जो कहते हैं ना कि जो शिव ध्यान योगी है उसमें, और जैसे बचपन से हमने भी सत्संग में सुना, आप लोगों ने बहुत बार सत्संग में सुना कि एक होता है कि गुरु का भक्त है और एक होता है बड़ा भारी योगी है, दोनों में क्या फर्क है? तो एक बंदर का बच्चा एक बिल्ली का बच्चा है, बचपन से सुना है ना। हमने भी बचपन से कहानी सत्संग में सुनी है, एक बिल्ली का बच्चा एक बंदर का बच्चा। तो जो गुरु का शिष्य है उसको क्या कहते हैं? बिल्ली का बच्चा। क्यों? क्योंकि उसको चिंता नहीं करनी है, वो बिल्ली उसको उठा के खुद जहाँ ले जाना है ले जाएगी, उसको कोई चिंता नहीं करनी। उसको सिर्फ बिल्ली का बच्चा को सिर्फ अपनी माँ की जो है उसमें रहना है, बस वही बात होती। इसलिए अगर समस्या आती भी है उसका भी समाधान होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई है समस्या तो उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास अपनी समस्या बताएंगे हम उसके लिए भी कुछ न कुछ गुरु महाराज की कृपा से कोई सूझेगा तो रास्ता दिखा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे गुरु गीता के अंदर भगवान शंकर स्वयं ये बात कहते हैं कि जो हम अक्सर सुनते हैं ना, कीट न जाने भृंगी को, वो बात गुरु गीता में भी भगवान कहते हैं कि जैसे जो कीड़े की जो है लगा उसको सतत उसमें ध्यान लगाने से जैसे वो भृंगी बन जाता है। और एक और शब्द भगवान कहते हैं कि गुरु की भक्ति कैसे करनी, जैसे कुल स्त्री स्वपतेर यथा, जैसे एक कुलवान स्त्री अपने पति की भक्ति करती है ऐसे एक शिष्य अपने गुरु की भक्ति करता है। तो फिर उसमें कोई ज्यादा वो बात रहती नहीं है। इसलिए जितने भी सिद्ध योगी हो गए जब आप उनको पढ़ोगे, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी है, सब में यही बात आता है कि सिर्फ गुरु का चिंतन बस, दूसरा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ पर क्या लिखा है उससे नहीं मतलब। इसीलिए जब शुरुआत हमने की तो याज्ञवल्क्य स्मृति की ये बात हमने पढ़ करके बताई। ये स्वयं ये कहते हैं कि एक अध्यात्मवादी जो कहता है वो धर्म है। इसलिए गुरु महाराज जो मुख से शब्द हमारे लिए निकालते हैं, हमारे लिए जो शुद्ध गुरु महाराज जी के मुखारविंद से निकले हैं वो ही धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो उसको सब बस एक नियम बना करके उसके साथ जुड़े रहेंगे, सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो आज अब आकाश भाई को जो बोलना है वो अपनी बात सुनाएंगे, उसके बाद हम छोटी सी प्रार्थना और मेडिटेशन कर लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अति प्रेरणादायक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। और मुझे लगता है कि आज के सत्संग तो और सुनो ऐसा लग रहा था लेकिन टाइम की हमारे लिमिटेशन है, तो इसी के कारण सत्संग रोकना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले और समय में और श्रवण करेंगे ऐसे ही सत्संग विचार। और हमारे गुरु भाई नंद किशोर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मिलन भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। और आज जो भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारे जूम का जो ऑनलाइन सत्संग है, ये स्पेशली आप ही लोगों के लिए ये फॉर्मेट बनाया हुआ है कि जो जिस जो कंट्रीज में आश्रम नहीं है या जो बुजुर्ग है जो आश्रम नहीं जा सकते, घर में ही बैठ के ये सत्संग को श्रवण कर सकते हैं। तो हमारा एवरी वीक ये सेम जो जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, आज के कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं, वो सेम होता है। आप लोग जरूर अपने इष्ट मित्र को, जिज्ञासुओं को आप लोग शेयर कर सकते हैं कि उनको भी इस स्पिरिचुअल डिस्कोर्स जो अच्छे अच्छे बातें यहाँ पे बताए जाते हैं, तो उससे जरूर फायदा मिलेगा और जीवन में स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जरूर सहायक होगा, मदद देगा।
तो इसी के साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम को अंत करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। और एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है यूई वीकली सत्संग, इसको रिकॉर्ड भी करते हैं और एक यूट्यूब चैनल है वीकली सत्संग, उसमें भी हम लोग अपलोड करते हैं। अगर किसी कारणवश आप ये लाइव प्रोग्राम दिखना मिस होता है तो आप लोग यूट्यूब चैनल में भी जाके देख सकते हैं। वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल का नाम है। तो मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ छोटी सी प्रार्थना के लिए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मुहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का सुमिरन करेंगे सभी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।